तपस्थले स्थले पूर्णम भाल यमुनोत्र मंडले यत्र यमदग्नि ऋषि महाभागेन तपस्थली स्वीकुरु। प्रिय दर्शकों, मैं इस समय वैदिक काल से जो ऋषि आश्रम यमदग्नि आश्रम जो चल के आ रहा हिमालय, दिव्य हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, मैं इस समय जो है थान यमदग्नि आश्रम में हूँ। और यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ के जो विद्वान वर्ग हैं और उन यहाँ के जो रावल हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, इनसे मैं आपको जो है आपकी भेंट करवाता हूँ। और यहाँ का जो इतिहास है, ये जो पंचमी, ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देता हूँ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। हरिओम। हरिओम। जय हो, जय हो, जय हो पंडित जी, जय हो। हाँ, तो पंडित जी, अब मैं सुना आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने जो है कई भागवत किए हैं और विद्वान हैं। थोड़ा गुरुजी आप ये बताएं कि जो ये ऋषि पंचमी जो बनाते हैं आप, ये क्या, इसके पीछे इतिहास क्या है, आप बताएं जरा। प्रभु वैसे आप तो स्वयं तिवारी जी हैं हमारे। पहले तो इष्ट देव को नमन करता हूँ, आपका आदर और अभिनंदन करता हूँ। ऋषि पंचमी, ऋषि यानी वेद की जो ऋचाओं के दाता हैं, उनकी पंचमी है। जिन्होंने हमको वेद का ज्ञान दिया और धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया, उनकी पंचमी है। और फिर हम लोग ऋषियों की संतान हैं, आर्यवर्त जितने भी हैं सब ऋषियों की संतान हैं। तो प्रत्येक जीवात्मा पर 4 प्रकार के ऋण होते हैं उत्पन्न होते ही। जैसे मातृ पितृ का ऋण प्रथम ऋण है, दूसरा ऋण है देव ऋण, और तीसरा ऋण है ऋषियों का ऋण, और मातृभूमि का ऋण। ये प्रत्येक जीव पर है। तो जैसे हम भोजन बनाते हैं, बलि वैश्य नहीं किया और ऐसे ही भोग लगा लिया, उसका हमको प्रायश्चित करना होता है। माताओं के द्वारा ऋतुमती होने पर अनाश्रुतिवश यदि कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो उस पाप से निवृत्ति के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। और हम ऋषियों की संतान हैं। सौभाग्य है कि हम लोग उनकी आज पुण्यतिथि उत्सव मना रहे हैं। ये आप सब क्षेत्रवासियों का, आप हम सब लोगों का सौभाग्य है। ये गुरुजी कोई वेद मंत्र हो जाए ऋषि के इसमें। देखिए प्रभु, ये जो 7 की गिनती है ना, ओम भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्तम सप्त स्वर सप्त रसानि सप्तम, इस 7 का जो सप्तऋषि है, ये अपने आप में बड़ा विचित्र और 7 नंबर लग के भी माना गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 7 की विशेष है। कोई भी ग्रह होता है तो अपने 7वें स्थान को पूर्ण रूप से देखता है। जी जी जी। तो ये जो सप्तऋषि है महाराज जी, इनका तो विशेष में क्या बताऊं वर्णन इनका। यहाँ पर तो स्थानीय राम आश्रम्य यमुना तीरे च दक्षिणे यमदग्नि आश्रम यत्र निर्मिता विश्वकर्मणा। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि जी का आश्रम है। उन्होंने यहाँ पर अपने वैदिक सनातन पद्धति को धर्म प्रचार के लिए अपने जीवन को यहाँ पर शिव जी के चरणों में तन में मन शिव संकल्प मस्तु शिव जी को अर्पण कर दिया। शैलेश्वर महादेव जी का अर्चन वंदन किया। आज उन्हीं की हम पुण्य स्मृति में ऋषि पंचमी मना रहे हैं। भगवान धन्य हो डिमरी जी, आपका नाम जो बहुत ऊंचा नाम है, अनुसुया प्रसाद जी। आप जो हैं व्यासपीठ पे विराजमान है, आपने कई भागवत कथा के हैं और आपने सटीक जानकारी दी है और सूक्ष्म जानकारी दी है। आपने गागर में सागर भर दिया है। जय हो आपको जो है कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं जी। अब मैं आगे जो है शैलेश्वर महादेव को दर्शन करवाता हूँ। आप जो है वीडियो वैसे पूरा देखें। हरिओम। हाँ, तो गुरु जी, हमने सुना कि यहाँ पे कुबेर भंडार है और कुबेर भंडार में जब सहस्त्रबाहु की 1000 सैकड़ों की सेना एक इस कुटिया से जो है उनको सब कुछ मिला। तो बताइए महाराज, गुरु जी क्या है। देखो, कुबेर का खजाना भी जो है ना, बाबा की बभूत में छुपा है खजाना कुबेर का। तो ये 11 रुद्र हैं और 11 रुद्र जिन पर कृपा करें प्रभु, तो वहाँ कुबेर क्या, वहाँ तो कई कुबेर पहुँच जाएंगे। तो ये 11 रुद्र हैं और जमदग्नि जी के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए थे स्वर्ग से। अभी की उनके जो अभिशेष हैं वो 11 रुद्र के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो रुद्र वो तो कुबेर के भी कुबेर हैं प्रभु जी, दाता हैं। तो धन्यवाद हो पंडित जी। थोड़ा आप शैलेश्वर के दर्शन करवा दो आप हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब हम शैलेश्वर महादेव के दिव्य प्रांगण मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पे जो है जो जमदग्नि ऋषि के
हाथों से जिसकी प्रतिष्ठा हो रखी है, जो ऋषि महाभाग ने जो है स्थापना की है शैलेश्वर महादेव। और वहाँ पे जानकारी हमारे जो है पंडित जी दे रहे हैं। नंदीश्वर भगवान जय हो। हमारे ब्राह्मण देवता अनुष्ठान पे बैठे हैं और हमारे अंदर जो हैं सारे ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं और ये शैलेश्वर महादेव हैं। यहाँ जब तब चलता है और यहाँ पर ये यहाँ पे जो है मुनि महाराज की मूर्तियाँ हैं। जमदग्नि जी हैं। जी 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 आचार्य जी, आप बताएं शैलेश्वर महादेव के बारे में, जितना आप जानते हो उतना कौन जान सकता है, बताएं। अरे राम, उनके बारे में तो क्या बताएं प्रभु, वो अपार हैं, अथाह हैं। अभी जो आपके दो धातु की मूर्तियां दिख रही हैं, इसमें आपके जो बाईं तरफ हैं जमदग्नि ऋषि जी हैं जी, और दाहिनी तरफ जो दिख रहे हैं अगस्त मुनि जी हैं। बाकी अन्य देव डोली के अंदर अभी जो हमारी 7 मूर्तियां हैं वो देव डोली के अंदर प्रविष्ट हो रखी हैं। और आप शैलेश्वर महादेव जी हैं, जिस शिवलिंग का अर्चन भगवान शंकर जी ने स्वयं किया और फिर उसी शिवलिंग का अर्चन हमारे जमदग्नि ऋषि महाराज जी ने किया, वही प्रभु ये शैलेश्वर, शैलो इति ईश्वर, जो शैलों के भी ईश्वर हैं, पर्वतों के राजा हैं, उनका यह शिवलिंग है। जमदग्नि ऋषि वेदों के ऋषि रहे हैं, इन्होंने वेदों में ऋचा लिखी है और भगवान शंकर के लिए विशेष मंत्र बनाया है। और आपको कोई मंत्र याद हो गुरु जी से बताएं। जी, जी, जी। हाँ, जमदग्नि ऋषि जी का आप वैसे तो जमदग्नि ऋषि जी आप षोडश स्तंभ जब पूजेंगे वहाँ पर भी जमदग्नि जी आएंगे। हाँ, बिल्कुल। आप सर्वतोभद्र का पूजन करेंगे वहाँ पर भी जमदग्नि जी आएंगे। सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे वहाँ पर भी जमदग्नि जी आएंगे। लगाते हैं तब जमदग्नि। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये महामृत्युंजय जब भी इसके भी दाता जमदग्नि जी हैं। फिर उसके अलावा अंत में यज्ञ की जो विशेष होती है त्र्यायुका, ओम त्रियायुकम कश्यपस्य त्रियायुकम जददेवे कुत्रियायुकम तन्नो अस्तु त्रियायुकम, यानी यज्ञ के जो पूर्णाहुति की जो रज होती है, जो बभूत होती है, वो जमदग्नि कश्यपस्य त्रियायुकम जमदग्निश्च त्रियायुकम। किसकी त्रियायुक है? जमदग्नि जी के नाम से वो त्रियायुक लगाई जाती है। प्रभु उनकी कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद व्यास जी, धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा बनी रहे सब पे। हरिओम। जय शैलेश्वर महादेव की, यमदग्नि महाराज की, रेणुका मैया की, परशुराम भगवान की, सभी देवी देवताओं की हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, मुझे यहाँ जो आचार्य हैं अनुसुया प्रसाद जी जो है, आप यहाँ मुझे दिव्य दिव्य स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं। और इस समय जो हम नारायण जो मंदिर है उसके समक्ष खड़े हैं। ये भी वैदिक काल का बना हुआ है दर्शकों, बहुत प्राचीन ये प्रस्तर खंड का बना हुआ है। ऐसा बनाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर साक्षात नारायण की मूर्ति है और ब्लैक स्टोन से बनी हुई है और बहुत भव्य और सुंदर, जैसे राम लग रहे हैं, जैसे अयोध्या में राम की मूर्ति लग रही है, सेम बिल्कुल वही मूर्ति लग रही है। जय हो। तो आचार्य जी, आपने नारायण दर्शन करवा लिया, तो बताएं महाराज। नारायण तो भगवान प्रभु क्या बताएं। नारायण तो यस्य स्मरण मात्रेण जंतु जन्म संसार विमुच्यते, नमस्तस्मै वैष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके नाम लेने से ही जंतु इस जन्म मरण के सागर रूपी संसार से पार हो जाता है, उन नारायण के चरणों में मेरा सत सत नमन है और आपको हार्दिक अभिनंदन, आपका वंदन है। जी, क्योंकि नारायण की तो कृपा ही अपार है प्रभु। धन्यवाद जी। अब थोड़ा गुरु जी आप थोड़ा, जैसे ये देवता हैं हमारे, प्रिय दर्शकों, ये यमदग्नि की जो है ये पालकी है। इसके अंदर जो है कहते हैं गुरु जी बता रहे हैं 7 मूर्तियां रहती हैं और सप्तऋषि 7 मूर्तियां मतलब सप्तऋषियों की जो है ये पूरा एक बना हुआ है, पूरा एक मंदिर बना हुआ है और जो सजाया हुआ है और इसको पालकी कहते हैं। ये गुरु जी, ये पालकी जी, ये पालकी हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में देवता का प्रतिनिधित्व, एक चलने का वाहन है, रथ है उनका। जी जी। इसके अंदर हमारी देव मूर्तियां स्थापित होती हैं और उनके चलने के लिए एक साधन बनाया गया है, क्योंकि दुर्गम मार्ग है, उस पर चलने के लिए डोरियां बनी हुई हैं। जी जी। और
जमदग्नि। धन्यवाद 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 गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपने सटीक जानकारी दी है और सब स्थलों का आपने दर्शन करवाए हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे जो एक अनुष्ठान चल रहा है और हमारे आचार्य लोग जो है बैठ चुके हैं। यहाँ सर्वतोभद्र बना हुआ है, आचार्य द्वारा स्थापित है। भगवान नारायण की मूर्ति है, यमदग्नि की मूर्ति है। आचार्य लोग विराजमान हैं। हमारे गणेश आचार्य जी महान विद्वान है, महान विद्वान। आहा हा हा, जय हो आचार्य जी। आपने सब देवताओं को विधिवत जो है वेदोक्त मंत्रों से जो पूजा की है। और जय हो, आपकी सदा जय हो महाराज। हरिओम। थोड़ा आचार्य जी दो शब्द थोड़ा जो यहाँ करवा रहे हैं आप, इसके बारे में थोड़ा महत्व बताएं आप। जय मुनि महाराज। आज जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि हमारी जो सनातन धर्म की जो परंपराओं के रूप में हमें जो ऋषि परंपरा के रूप में हमें ये शास्त्र पुराण ये धर्म मिला है, हमारे देवी देवता इनके संरक्षण के लिए ये ऋषि पंचमी का जो पर्व है ये इन्हीं को ज्ञान वर्धन के लिए ऋषियों का पूजन का मतलब यही है कि हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं हैं उसको जीवित रखना। तो हमारे जो अभी जो मनवंतर जो चल रहा है हमारा वैवस्वत मनवंतर, इसमें 7 ऋषि हुए हैं। हमारे जमदग्नि भगवान भी उन्हीं में से एक प्रधान रूप से। आचार्य जी कहना है कि सनातन रहेगा तो हम रहेंगे, धरती रहेगी और ऋषि रहेंगे तो विज्ञान रहेगा। ऋषि नहीं रहेंगे तो विज्ञान भी नहीं रहेगा, विज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान होगा और हमारे अंदर पशुता आ जाएगी। आचार्य जी कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। हरिओम आचार्य जी प्रणाम। जय श्री राम। तो प्रिय दर्शकों, ऋषि आश्रम, ऋषियों के दर्शन, ये जमुना ऋषि आश्रम है और दिव्य संतों के दर्शन करिए आप। ये हिमालय के दिव्य ऋषि हैं। अब ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन क्या हैं, क्योंकि अनिकेत हैं और अनेक शक्तियों से सुसज्जित हैं और वेदवाणी से युक्त हैं। हमारे ऋषि महाराज। नमो नारायण महाराज।